This जो प्रैक्टिस है conference वो भी will हो now be जाएगा और recorded. बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे एक पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट का फोल्डर दिखा रहा हूँ जहाँ पे हमारा पाइवट चार्ट का एक डेटा है। ये डेटा आप लोग को मिल जाएगा आप लोग जब अपना काम करोगे और जब आप लोग इसे ये करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन भी मिलेगा, डेटा भी मिलेगा, सिर्फ आप लोग को इसमें आंसर करना है। अब आप लोग को यहाँ पे करना क्या है मैं बता देता हूँ। शीट 1 2 3 चलो। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर मिला, ये डेटा मिला। ये डेटा आपको कहां से मिला? आप लोग का जो आईसीए का साइट है ना, जहां से जेड देने के लिए जाते हो आप लोग, या आप लोग का जो साइट का ये है, तो हाँ वहां सर। पे जाने के बाद आप लोग को टॉपिक वाइज चैप्टर प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अब आप लोग एक्सेल का जिस लेवल पे आ गए हो, समझ लो कि एक्सेल आप लोग का कंप्लीट हो गया है, कुछ हार्ड एंड फास्ट और सीखने को बाकी नहीं है। 2-3 क्लास है बट उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज सीखने के लिए नहीं है, जो सीखना था वो सीख गए। अब जो चीज है वो है प्रैक्टिस। जब वो साइट पे जाओगे, अगर सबका वो साइट पे एक्सेस नहीं है, नहीं जा पा रहे, तो कोई एक दो जाओ, डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद डेटा को दूसरे लोगों से मेल आईडी लो और उन लोगों को मेल में सेंड कर दो, तो हो जाएगा काम। समझ में आ रही मेरी बात? बट अब आप लोग को वहां से एक एक चैप्टर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डेटा डाउनलोड किए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किए, डेटा वैलिडेशन किए, लॉजिकल फंक्शन किए, वी लुकअप एच लुकअप का चैप्टर मिल गया, चार्ट का चैप्टर मिल गया, पाइवट टेबल पाइवट चार्ट, सब चैप्टर का क्वेश्चन और डेटा मिल जाएगा। आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है उसमें। तो देखो ये जो शीट देख रहे हो, इसमें शीट नंबर 1 में क्या लिख रहा है? क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में आप लोग को हेडिंग में दिख रहा है, क्या लिख रहा है देखो, क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइवट चार्ट। क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइवट चार्ट। इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग का? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब ये चार्ट को बनाने के लिए आपको डेटा चाहिए, तो देखो सेकंड नंबर शीट में डेटा है, ये डेटा को लेकर आपको चार्ट प्रिपेयर करना है। दिख गया डेटा? हाँ अब आप सर। लोग को ये चार्ट जो प्रिपेयर करना है ना, वो 3 अलग अलग शीट दे दिया आप लोग को। चार्ट 1 शीट, चार्ट 2 शीट, चार्ट 3 शीट। बट ये तीनों में आप लोग देखोगे सर तो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, तो मैंने दूसरे क्लासेस को ये करवा दिया ऑलरेडी। तो आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे 3 अलग शीट इंसर्ट किया है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो चार्ट 1 आपको बनाना है शीट 1 में, चार्ट 2 बनाना है शीट 2 में, और चार्ट 3 बनाना है शीट 3 में। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? हाँ सर। चलिए पहली बार हम आप लोग को ये काम करके दिखा देते हैं, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आप लोग चैप्टर प्रैक्टिस करोगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अमिताभ बच्चन आप लोग से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है, तो ये आप लोग का कैरियर का करोड़पति है। तो देखो आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिएट ए पाइवट चार्ट इन चार्ट 1 शीट। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, क्रिएट ए पाइवट चार्ट इन शीट 1 शीट एज बिलो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में। स्लाइडर तो वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। फुल स्टॉप के बाद और भी कुछ लिख रहा है, इन फुल स्टॉप के बाद का, पहले फुल स्टॉप का पहले का पढ़ते हैं। चार्ट दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। चार्ट का हेडिंग क्या लिखा है बोलो तो? रीजन टाइटल वाइज क्या है चार्ट का? टोटल प्राइस। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। आपको उस चार्ट में क्या लेना है पता है? रीजन लेना है और टोटल प्राइस लेना है। हेडिंग ही आपको गाइड कर देगा कैसे बनेगा चार्ट, रीजन वाइज टोटल प्राइस। ओके सर। तो पाइवट चार्ट तो आप लोग को बनाना आता ही है। चलो डेटा में आते हैं हम लोग। डेटा में आने के बाद होल डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। तो इतना बड़ा डेटाबेस को कैसे सेलेक्ट करेंगे हम लोग?
सर एक सेल फर्स्ट सिलेक्ट सेल पे करते हैं, कंट्रोल ए। फर्स्ट सेल रखेंगे, हाँ फर्स्ट सेल रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। 100 डेटा है, 100 डेटा है, ये 100 रो में डेटा है। देखो फर्स्ट सेल पे कर्सर रखेंगे, उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो डाउन एरो, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो डाउन एरो, ठीक है। यस सर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट टेबल, पाइवट टेबल में जाने के बाद यहाँ इस शीट में हम लोग को नहीं बनाना है, हम लोग को बनाना है शीट 1 में। तो क्या करेंगे हम लोग, एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट एग्जिस्टिंग लेंगे। हाँ, और लोकेशन में जाके क्या करेंगे पता है, शीट 1 में क्लिक करके फर्स्ट वाला सेल ले शीट 1 लेंगे। शीट 1 में क्लिक करके फर्स्ट वाला सेल ले लेंगे। ओके करो। आ गया। ठीक है सर। हाँ अब क्या लेना है यहाँ पे श्वेता, रीजन, रीजन और टोटल टोटल प्राइस। प्राइस। हाँ अच्छा, हम लोगों ने एक गलती कर दिया। क्या गलती किया बोलो तो, हम क्या लोगों को सर? पाइवट चार्ट बनाना था, टेबल क्यों लिया हमने। ओ सॉरी, हाँ सर। चलो इंसर्ट, इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाने के बाद शीट 1, शीट 1 पे जाने के बाद सेल 1। अब चार्ट का और टेबल का दोनों का ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो यहां से मैंने ले लिया रीजन और टोटल, देखो दोनों लेने से ही काम हो गया हमारा। अब जिस तरह का चार्ट सर। मुझे बोला है वो उस तरह का स्टाइल नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिजाइन पे जाते हैं। डिजाइन पे जाने के बाद देखो तो चार्ट 2 जो दिख रहा है, क्या इसी तरह का हम लोग को मांगा था वहां पे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ यही मांगा था, तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने हेडिंग को चेंज कर लिया, हाँ सर। रीजन वाइज टोटल प्राइस, रीजन वाइज टोटल प्राइस सर क्वेश्चन करने में के जैसा बाद चार्ट का डिजाइन रहेगा वैसे ही बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम। अगर आपके पास टाइम है तो एग्जैक्ट बनाओ, अगर शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो दूसरा कोई स्टाइल भी लेकर चल सकते हो। अगर 10 मार्क्स है तो ठीक है 9 मार्क्स मिल जाएगा आपको, 1 मार्क्स कट जाएगा उसके लिए, बट 9 तो अच्छा, मिल जाएगा। ठीक है सर। बट अब एक चीज देखो कि हमारा क्वेश्चन में 3 कॉलम है, मिड वेस्ट साउथ वेस्ट, बट जो मैंने चार्ट बनाया है उसमें 4 है, मिड वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट भी है। ये नहीं चाहिए मुझे, कैसे हटाएंगे, नीचे देखो सर वो जो रीजन दिख रहा है। रीजन का ड्रॉप डाउन बटन है। यस वेरी गुड, रीजन का ड्रॉप डाउन बटन में मैं क्या करूंगा, नॉर्थ वेस्ट को हटा दूंगा, नॉर्थ ईस्ट को हटा दूंगा और ओके करूंगा। आ गया वो, आ गया। हाँ सर। हाँ सर। अब हम लोग बाकी का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। याद है मैंने आप लोग को एक चीज दिखाया था, स्लाइजर। तो अब हाँ सर क्वेश्चन को दिखाया था। पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला ऑल्सो इंसर्ट ए स्लाइजर ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर स्लाइजर करो, और वो स्लाइजर में आपको क्या क्या लेना है, सीपीयू लेना है, डीवीडी लेना है, हार्ड डिस्क लेना है। सीपीयू लेना है, डीवीडी लेना है और हार्ड डिस्क लेना है। तो स्लाइजर कैसे इंसर्ट होगा भाई, सबसे पहले आपको चार्ट में क्लिक करना है। क्या करना है आपको, चार्ट में क्लिक करना है। चार्ट में क्लिक करने के बाद एनालाइज ऑप्शन में जाना है। एनालाइज टैब में आप लोग को मिलेगा इंसर्ट स्लाइजर, एनालाइज टैब में मिलेगा आप लोग को इंसर्ट स्लाइजर। तो इंसर्ट स्लाइजर हम लोग बहुत सारे के ऊपर कर सकते हैं, क्वार्टर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, रीजन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। क्या चीज के ऊपर आपको करने बोला है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो यस यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑप्शन। तो जब आप प्रोडक्ट लोगे तो ये आपका यहाँ पे स्लाइजर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या लेने बोला आप लोग को,
सीपीयू लेना है, yes, कंट्रोल प्रेस करना है, डीवीडी लेना है, हार्ड डिस्क लेना है। पहले सीपीयू सेलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल प्रेस करके डीवीडी और हार्ड डिस्क में क्लिक करो, तब आ जाएगा। दिख गया? ठीक है सर। अब देखो तो यहाँ पे आ रहा है 687055। क्वेश्चन मैच कर रहा है हमारा 680075 क्वेश्चन से। नहीं यहाँ मैच पे कर तो रहा है? कुछ और है सर, ये नहीं, दिख हाँ नहीं रहा सर, मेरे मैच को, बहुत है। हाँ छोटा है बहुत। चलो दिखाते हैं, ट्राई करते हैं हम बड़ा करने का। लो देखो दिख गया सर। 687055। तो इस तरह से जाके हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। बट अब देखो ये चार्ट को देखो, यहाँ पे आपको अब रीजन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जिससे आपने फिल्टर करके नॉर्थ ईस्ट को हटाया था, वो रीजन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बट आपके इसमें दिख रहा है, रीजन दिख रहा है, ऊपर में सम ऑफ टोटल प्राइस दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। इसको भी हटाना है। कैसे हटाओगे? एनालाइज में क्लिक करोगे। कहां पे क्लिक करोगे? एनालाइज में। एकदम लास्ट ऑप्शन देखो तो क्या दिख रहा है आपको? Fill button. फिल फिल बटन दिख रहा है। बटन्स। फिल बटन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेगा, 1 2 3 4। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को ऑफ कर दो। देखो मैं थर्ड ऑप्शन जो क्लिक कर रहा हूं, देखो आपका रीजन हट गया। फोर्थ ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूं, टोटल प्राइस हट गया। दिखा? हाँ सर। यस देखो हमारा पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया, सॉल्यूशन भी हो गया। मैच करो। तो इससे कितना एडवांटेज आप लोग को, क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, सिर्फ हमें काम करना है। तो ऐसा हर एक चैप्टर के ऊपर ना आपको प्रैक्टिस शीट अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। एक दिन हम बता देंगे डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस तो करना दिखाई दे रहे, डाउनलोड करना भी दिखा देंगे। अब ये सर एक्सक्यूज नहीं दिखाए चाहिए थे कि आप। सर मेरा वहां पे सर आईडी नहीं ओपन हो रहा है। नहीं, आप पूछे दूसरा से पूछो किसका डाउनलोड हो रहा है। भाई आप डाउनलोड कर लो, मैं मेल आईडी देता हूं, मुझे डेटा सेंड कर दो। इच्छा रहेगी तो सब काम हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन, क्रिएट ए पाइवट चार्ट इन चार्ट टू शीट एज बिलो फॉर्मेट। ये कौन सा चार्ट दिख रहा है भाई आपको? सर ये डोनट वाला चार्ट। वेरी गुड, डोनट चार्ट है ये। हेडिंग क्या बोल रहा है देखो तो? प्रोडक्ट वाइज जीएसटी। बस बन गया आपका चार्ट, प्रोडक्ट वाइज जीएसटी। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम डेटा शीट, then click on insert tab, then pivot chart, and after that pivot chart option. Select existing worksheet option from the window given below. After that you have to click on location, and then after you have to go to sheet to sheet. Select A1 cell, then click on OK button. A pivot table and pivot chart layout window will appear. From the right hand side pivot table field, you have to select 2 options. What are those options? रीजन एंड Product जीएसटी। and GST. No, product wise GST. So you have to select product and GST. You have to Yes. select product and GST. After that, you have to change the chart type from column chart to donut chart. And for that, you have to click on design tab. Design After in that, chart type. change chart type. Then select pie chart from the left hand side Yes. column, and within that you have to select the
donut chart. Clear? हाँ सर. Yes, sir. Then okay. After appearing the chart, you have to change the chart type. Here you have to select the chart type style 6. Style 6 or style 5, you can also select style 5. Then you can also change the chart color like this. Now you can see in the question, it will only show only 3 product in donut chart. What are those products? Now you have to HP read the rest of the question part. Now you have to read the rest of the question part. Also insert a slicer on quarter. Also insert a slicer on quarter and show only the data of HP laser printer, motherboard, monitor of quarter 2 and 4, and show only the data of printer, motherboard, monitor. So again we have to go to sheet 2, and from the product list we have to select. First you have to unselect all item. After that you have to select HP laser printer, motherboard, and last one is monitor. So click on OK button. Click on OK button. After that you have to insert the data. So click on plus sign for chart element, then data tab option, data callout. Again data level option, more option, and just untick the option category name. So your chart will ready. Just you have to insert the slicer. Now we are going to insert the slicer. So for that we have to click on analyze tab. After that insert slicer and select quarter. Click on OK button. What are the filter criteria in slicer? quarter 2 and 4. Quarter 2 and 4. So first you have to click on quarter 2. After that click on control button and then click on quarter 4. Quarter 4. You can see that your chart will ready. 12%, 20%, 68%. 12%, 20%, 68%. Clear? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? फिर क्या करना है, एनालाइज में क्लिक करना है और एनालाइज में क्लिक करके फिल बटन से जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उसको ऑफ कर देना है, सो दैट चार्ट एरिया जो है वो और बढ़ जाएगा. देखो आंसर हो गया. हेडिंग दे देना, हेडिंग में नहीं देता हूं अभी. और तो इस तरह से आप लोग को एक्सप्लेन करना है, इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन का आंसर भी देना है, तब जाकर कुछ होगा. देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया सबको? हाँ सर. यस सर. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. श्रुति, बाकी लोग, रिंकी कुछ नहीं बोल रहे हो? I'm not. श्रुति आपका साउंड कैसे चेंज हो गया? नहीं सर, वो मेरी बहन बाजू में बैठी है ना, इसीलिए वो बोल रही है. मैं समझ रहा हूँ. तो आपकी बहन भी आपके साथ क्लास कर रही है? हाँ, उसको शौक है मेरे क्लासेस सुनने की. बोले दीदी क्या पढ़ रही है, पढ़ो, आप पढ़ो, मैं सुनती हूँ. अच्छा ठीक है, आओ आप लोग लॉकडाउन के बाद डबल फीस चार्ज करता हूँ मैं. नहीं सर, वो छोटी है बहुत, बस उसको परेशान करने का आदत है.
तो 20% चार्ज करूंगा मैं, फीस छोटी है तो। अच्छा ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टफ है, तो इसको अच्छे से ध्यान दो। और क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया चीज दिया है, स्लाइजर नहीं दिया है, यहाँ पे टाइमलाइन दिया है। टाइमलाइन भी वैसा ही है, बट स्लाइजर से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहीं पे मिलेगा, स्लाइजर और टाइमलाइन दोनों एक ही जगह से मिलता है। तो देखो वहां पे क्या दिख रहा है आप लोग को, क्रिएट ए पाइवट चार्ट इन चार्ट 3 शीट। क्रिएट ए पाइवट चार्ट इन चार्ट 3 शीट एज बिलो फॉर्मेट। क्रिएट ए पाइवट चार्ट इन चार्ट 3 शीट एज बिलो फॉर्मेट। तो पहले इतना को करते हैं। अब जो पाइवट चार्ट बनाने के लिए बोला है, वो चार्ट का हेडिंग क्या है और कौन सा टाइप का चार्ट है ये? चार्ट का हेडिंग क्या है भाई? Region wise GST versus total price. हाँ, अब यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन को एक ही बार चार्ट में दिखाया है। जीएसटी का प्राइस भी लिया है और टोटल प्राइस भी लिया है और रीजन वाइज दिखाया है। तो ये एक चीज हो गया। सेकंड चीज बताओ कि ये कौन सा टाइप का चार्ट है? Bar type. बार टाइप चार्ट। अब देख लो यहाँ पे दो चीज जो दिखाया है चार्ट में, जीएसटी और टोटल प्राइस। पहले कौन सा वर्ड लिख कर आ रहा है, सम ऑफ जीएसटी या सम ऑफ टोटल प्राइस? Sum of GST. Sum of सम GST. ऑफ जीएसटी। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखना है। चलो अगेन you have to select the data, then go to insert tab and click on pivot chart option. Again go to existing worksheet option and select chart 3 sheet. Okay. Then you have to select region, then GST, then total price. Then just change the chart type from column to bar. Click on change chart type, select bar chart and click on OK button. अब देखो यहाँ पे जब मैंने जीएसटी बनाया, तो यहाँ पे चार्ट बनाने के बाद सम ऑफ टोटल प्राइस पहले दिख रहा ना सम ऑफ जीएसटी पहले दिख रहा? Sum of GST. सम ऑफ जीएसटी यहाँ पे sum of पहले दिख total. रहा है, सम ऑफ सर यहाँ टोटल पे तो पहले दिख दिख रहा है। साइड में। हाँ, बट राइट साइड में देखो तो पाइवट टेबल फील्ड में वैल्यू बॉक्स में देखो तो क्या दिख रहा है? वैल्यू बॉक्स में देखो तो क्या दिख रहा है? Sum of GST. सम ऑफ जीएसटी सम ऑफ टोटल प्राइस दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है। हाँ सर, पहले sum of total काम price. करो, सम ऑफ जीएसटी को ना ड्रैग कर दो डाउन साइड में। सम ऑफ टोटल प्राइस ऊपर आ जाएगा, सम ऑफ जीएसटी नीचे चला जाएगा। देखो तो देखो मैंने सम ऑफ टोटल प्राइस को ऊपर ड्रैग किया, तो अब इफेक्ट देखो, चार्ट में इफेक्ट देखो क्या हुआ। चार्ट पे इफेक्ट देखो GST हाँ, ऊपर आ चला गया, गया। total price नीचे चला गया. हाँ, हाँ, तो यही चाहिए था ना हमें, यही चाहिए था हमें, तो आ गया। Yes sir. ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो। अब मेरी डॉटर आ गई है, 1 मिनट हेल्प करो, होल्ड करो। Okay sir. हाँ हेलो, Yes sir. चलो तो यहाँ पे अब ये कंप्लीट होने के बाद आप चार्ट को पाइवट टेबल के ऊपर डाल दो, सो दैट सिर्फ चार्ट यही दिखेगा आप लोग को। तो फिर से आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन वाला एरिया पे आने के बाद आपको जो चार्ट प्रिपेयर करना था आपने कर दिया। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पढ़ो, ऑल्सो इंसर्ट ए टाइम लाइन। ऑल्सो टाइम,
तो स्लाइजर जो होता है ना, स्लाइजर आप डालोगे कोई भी टेक्स्ट वाले फील्ड के ऊपर, जैसे प्रोडक्ट, ये सारा चीज के ऊपर। बट टाइमलाइन जो गया, रीजन हो तो डालोगे ना, वो आइदर डेट के ऊपर डालोगे या टाइम के ऊपर। डेट और टाइम के ऊपर स्लाइजर नहीं होता है, डेट और टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन ही होता है। तो आपको फिर से वही करना है, वो चार्ट पे क्लिक करो आप, चार्ट पे क्लिक करने के बाद एनालाइज पे जाओ, चार्ट पे क्लिक करने के बाद एनालाइज पे जाओ, देखो वहां पे इंसर्ट स्लाइजर दिख रहा है, उसके पास में क्या दिख रहा है आपको? इंसर्ट स्लाइजर के पास में Insert timeline. इंसर्ट टाइमलाइन दिख रहा है, सबको दिख रहा है? सर आप ज्यादा तो कुछ नहीं बताया ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं, अभी जस्ट हमने बताया यहाँ पे कि आप टाइमलाइन को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखो, चार्ट में क्लिक करने के बाद एनालाइज टैब में जाओगे, जहां से आप लोग इंसर्ट स्लाइजर करते हो ना, वहीं पे आप लोग इंसर्ट टाइमलाइन में क्लिक करो। तो जब इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ अभी टाइमलाइन, देखो जब हम लोग स्लाइजर में क्लिक करते हैं ना, तो स्लाइजर में इतना सारा ऑप्शन आता है कि आप स्लाइजर डेट के ऊपर, क्वार्टर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, रीजन के ऊपर, किसी के ऊपर भी डाल सकते हो स्लाइजर। बट जब टाइमलाइन में क्लिक कर रहे हो तो टाइमलाइन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? डेट। हाँ, Date. इससे समझ में Date. आता है कि हम लोग टाइमलाइन सिर्फ डेट के ऊपर ही डाल सकते हैं। तो आपको ये डेट का बॉक्स को क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, टाइमलाइन में क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे ये टाइमलाइन को थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट कर लो, देखो टाइमलाइन इस तरह का आता है, दिखा सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे टाइमलाइन के बारे में क्या क्वेश्चन बोला आप लोग को? January ऑल्सो 2000. इंसर्ट ए टाइमलाइन ऑन डेट एंड शो ओनली द डेटा ऑफ जनवरी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, डेट ऑफ जनवरी बोल रहा है, बट टाइमलाइन में देखो सेलेक्ट क्या किया हुआ वहां पे? अप्रैल। अप्रैल। तो यहाँ पे ऑल्सो इंसर्ट टाइमलाइन एंड सेलेक्ट ओनली द डेटा ऑफ अप्रैल होना चाहिए, जन नहीं होना चाहिए। अब देखो अप्रैल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिगर देखो क्या आ जाएगा चार्ट में, 8748। साउथ का जो फिगर है वो 8748 है। तो चलो आते हैं हम लोग, यहां से आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अप्रैल को सेलेक्ट कर देना है। बट उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ, वो टाइमलाइन में देखो तो ऊपर में एक मंथ बोल करके लिख कर दिखा रहा है, मंथ बोल कर लिख कर दिखा रहा है, हाँ सर। हाँ सर, ठीक दिख है? रहा है। आप ये टाइमलाइन से मंथ वाइज रिपोर्ट बना सकते हो, क्वार्टर वाइज। देखो मैं क्वार्टर वाइज चेंज कर दिया अभी, यहां से मैं ईयर वाइज भी रख सकता हूं। तो इससे आप लोग फिल्टरिंग भी कर सकते हो, मंथ वाइज, डे वाइज, क्वार्टर वाइज सब कर सकते हो आप। तो अब मैं यहाँ पे फिर से मंथ वाइज आ गया, और मंथ वाइज आने के बाद अगर अप्रैल सेलेक्ट करना है तो अप्रैल में क्लिक कर दो, अप्रैल में क्लिक कर दो, देखो आ गया। अब डेटा इंसर्ट कर देता हूं तो डेटा से समझ में आने लगेगा। यस सर। आउटसाइड एंड देखो 8748 आ गया फिगर, देखो मिल गया, 8748 आ गया, हाँ मिल गया। सर। 8748, यस सर। हाँ। अब अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अप्रैल नहीं बोल करके अप्रैल में जून बोलता, तब कैसे लेते? तो पहले अप्रैल में क्लिक करते, अप्रैल में क्लिक करके राइट हैंड साइड से देखो, राइट साइड में ड्रैग कर दो, देखो अप्रैल में जून जुलाई आ गया। तो आप एक से ज्यादा मंथ को भी वहां पे दिखा सकते हो, दिखा? यस सर। तो ये यस सर। टाइमलाइन एज स्लाइसर जो है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत काम का चीज है ये। तो इस तरह से जाके टाइमलाइन और स्लाइसर आप लोग डाल सकते हो। चार्ट में हेडिंग डालना है तो चार्ट टाइटल डाल दो एक, चलो चार्ट टाइटल मैंने डाल दिया जैसा बोला यहाँ पे, जीएसटी was wise region wise GST versus देखो रीजन वाइज जीएसटी वर्सेस टोटल प्राइस, ठीक है?
यही बोला sir. था ना। अब सिर्फ एक काम करना है आप लोग को, वो काम है कि आप लोग को एनालाइज में क्लिक करना है और फील्ड बटन से जाकर के थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को ऑफ कर देना है। तो देखो चार्ट को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। अब देखो ये चार्ट और क्वेश्चन वाला चार्ट से मैच करो, एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। देखो सर वैल्यूज को, हाँ वैल्यूज बोलिए। उधर तो नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है। ओ वैल्यू को भी हटाना है, वही फील्ड बटन में क्लिक करो। फील्ड बटन में क्लिक करके ऊपर में देखो लेजेंड और पहला वाला ऑप्शन जो है शो रिपोर्ट फिल्टर बटन, तो वहां से आप वो सारा को ऑफ कर दोगे ना तो सारा हट जाएगा। वो लेजेंड ठीक है वाला सर। था। तो क्या समझ में आया ये प्रैक्टिस करके आप लोग को? सर Help ऐसे होगा ही इससे करना है practice में? सर हम लोग प्रैक्टिस। इसी वे से करोगे ना तो आप लोग कुछ भी नहीं Yes, चाहिए होगा, sir. गाइड नहीं करना पड़ेगा कैसे क्या है, ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। ऑटोमेटिक हो जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन करना है। सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन करना है, बस हो जाएगा। ओके सर। हाँ, तो एक एक करके डाउनलोड करो और डाउनलोड करके शुरू हो जाओ। तो आप लोग को ऑलमोस्ट एक्सेल कंप्लीट पे है आज, यही वाला। और 2 और टास्क दे रहा हूं मैं कि आप लोग को वहां पे अपना जो बाकी का जो लास्ट डे मैंने दिया था, जो प्रैक्टिस नहीं किए थे, वो आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। जैसा पाइवट टेबल हेलो पाइवट सर। चार्ट मैंने जो बताया उसको प्रैक्टिस नहीं किया वो भी करो, और ये भी करना। तो ये करोगे तो पूरा पाइवट टेबल पाइवट चार्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इवन वहां पे क्वेश्चन आपको पाइवट टेबल के भी मिलेगा। हाँ गौरिक बोलो। हाँ सर, बोल रहा हूँ वो जिधर से सर ये सब क्वेश्चन वगैरह मिल रहा है ना, अगर वो हाँ, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करूँ तो वो ज्यादातर हो जाएगा ना कवर अप एक्सेल का ज्यादातर। कवर अप के बारे में नहीं बोला, मैं बोला सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे करना है। कवर अप करने के लिए मैं हूँ, एग्जाम से पहले मैं अच्छा। कवर अप कराऊंगा। अच्छा सर। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वहां पे है। ठीक ठीक है, ओके, आप लोग कर पहले लूंगा। पूरा बुक पढ़ाई करते हो, फिर जो हम्म। आप लोग का 10 ईयर सॉल्यूशन होता है वो 10 ईयर सॉल्यूशन करते हो, क्या उससे सारा एग्जाम में आ जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। सही। हाँ, तो कुछ टेक्निक खुद का लगाना पड़ेगा। हम्म। कुछ टेक्निक आउट ऑफ क्वेश्चन आएगा ही, वो आपको सॉल्व करना है। ओके तो सर। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहा हूँ अभी एग्जाम का। हम्म। ठीक है, ओके। ओके सर, समझ। चलो तो नेक्स्ट डे के लिए